राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा वालों के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में होने वाले हैं और स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी तक यही डाउट चल रहा है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है। और सबसे बड़ा ये डाउट्स है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कितने पेपर बढ़ने होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूँ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पर कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको किस प्रकार से आंसर लिखना होता है और आपके ये पेपर बढ़ने का जो सबसे बड़ा डाउट्स है ये भी आपका क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहती है। तो सबसे पहले आज के वीडियो की विशेष जो थीम रहने वाली है वो यही रहने वाली है कि सर कितने पेपर बढ़ने होंगे, यही आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है। तो दोस्तों इस 5 मिनट के वीडियो के अंदर आपका ये सबसे बड़ा जो डाउट है ये मैं क्लियर कर दूंगा और आज की वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको कितना लिखना होता है, कितना चार्ट बनाना होता है, क्या डायग्राम देना होता है। तो यहां से इस वीडियो से आप जो है 20 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन को आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आपको अच्छे से समझ भी आएगा कि सर हमें क्या क्या लिखना होता है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो इसे ज्वाइन कीजिएगा ताकि पैरामेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहती है। अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत या डाउट आती है, चाहे अपन इंफॉर्मेशन की बात करें, स्टडी के रिगार्डिंग बात करें, आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आखिर पूछा क्या जाता है। हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें प्यारे दोस्तों, जो आपके पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है, ये 20 नंबर का सर हमसे पूछा जाता है। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि इसमें क्वेश्चन हमेशा और हमेशा आपको क्या मिलेगा, पार्ट्स के अंदर मिलेगा। जैसे मैं बात करूं, आपको कभी बोन या जॉइंट्स का पूछे, जॉइंट की डेफिनेशन, जॉइंट के फंक्शन, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन के साथ आपको जो है पूरा पूरा दे दे, टाइप ऑफ जॉइंट, साइनोवियल अलग से दे दे, डायग्राम अलग से दे दे, ऐसे काफी क्वेश्चन आपको बता पूछे भी गए हैं। अगर आप पीवाईक्यू नहीं तो आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है ना। फिर आता है कि क्या इन सभी पार्ट्स का आंसर देना होता है, तो बिल्कुल आपको सभी का आंसर जो है देना होता है। तो ये चीज आपको एक तो ध्यान रखनी है। दूसरा हम बात करें कि ऐसे बड़े क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसके अंदर आपको डायग्राम जो है वो कंपलसरी देना होता है। अगर आप इसकी थ्योरी लिखे जा रहे हो, डायग्राम नहीं बना रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट सकते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ी ज्यादा नहीं दे सकते हैं तो वहां पे जो है शॉर्ट चार्ट बनाकर उस क्वेश्चन का जो है सब्जेक्ट जो है उसको जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आता है कि आपको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कुछ एथिक यानी कि हम बात करें यहां पे कुछ यूनिक चीजें ऐड करनी है। भाई आपके राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब के सब तैयारी कर रहे हैं और सब के सब जो है एक ही प्रकार के कंटेंट को यूज किया जा रहे हैं, तो यूनिक सर निकल के ही नहीं आएगा। तो यूनिक आंसर उसी का निकल के आएगा जो कुछ स्पेशल वर्ड देगा। यानी कॉपी के अंदर आपके आंसर का एक इस प्रकार से अरेंजमेंट, इस प्रकार से डेकोरम कि भाई जो आपके एग्जामिनर चेक करे उसको लगे कि वास्तव में पैरामेडिकल प्रोफेशनल स्टूडेंट है और इसने चीजें लिखी है। तो सर इसके लिए क्या करना होगा, आपको हर क्वेश्चन की थीम के अनुसार कुछ नोट, कुछ स्पेशल पॉइंट, ऐसी लाइनें ऐड करके कुछ डब्बा वगैरह बना के एग्जाम में आपको आंसर के अंदर डेकोरम भाई करना पड़ेगा। इससे आपके बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं, ये तरीका। अगला हम बात करें कि कंक्लूजन जैसी चीजें आप ऐड करें। ये चीजें मैं आपको कहां से बता रहा हूं, ये नोट्स, स्पेशल पॉइंट, ये सारी चीजें ये मैंने खुद ने जब मेंस का स्टेट पीसीएस आरएस के अंदर मैंने मेंस का एग्जाम दिया तो उसके अंदर ऐसी चीजें मैंने ऐड की हैं और वहां से नंबर भी आपके अच्छे आते हैं। वो सारा फॉर्मेट अगर हमारे पैरामेडिकल में हम यूज करें, बढ़िया तरीके से अगर अपन आंसर लिखें तो बढ़िया नंबर आने ही है भाई। ये आपके जो है पासिंग मार्क्स है ना, ये नहीं आपके अच्छे मार्क्स यानी फर्स्ट डिवीजन से 70+%, 75+% आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन आंसर आपको इस पैटर्न में लिखना होगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा आपको वन टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आपका फोकस पूरा पूरा उस क्वेश्चन के अंदर एक ही टाइप के ऊपर रहता है। तो उसमें क्या लिखना होता है, उसमें आप जो ये नई चीज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, पूरे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के स्टूडेंट के पास ऐसी टेक्निक नहीं मिलेगी कि शॉर्ट चार्ट बनाने की टेक्निक जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट नोट्स वाले में। फिर देखो आपका आंसर का जो है आप किस प्रकार से लिख पाते हैं। चार्ट आप कंपलसरी बनाए, अभी मैं आपको बताऊंगा चार्ट कैसे बनाना चाहिए। उसमें आप एग्जाम्पल जरूर ऐड करें, कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, कुछ स्पेशल नोट्स हैं, कुछ कंक्लूजन है लास्ट में और साथ में आपका डायग्राम। ऐसे आप जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर अटेंड करते हैं तो सारी चीजें आपकी व्यवस्थित होगी, नंबर भी आपके बढ़िया आएंगे। अब इन्हें हम एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के बेसिस पर भी समझते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें, यहाँ पे आपके डीआरटी के पेपर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन
और ये क्वेश्चन है आपका प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा है कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो मैंने कहा लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पार्ट में होगा, तो यहाँ पे एक तो आपसे पूछा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट इसी के अंदर विथ सुटेबल डायग्राम, ठीक है ना, डायग्राम ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है ना। तो अब भाई यहां से इस क्वेश्चन में दो पार्ट आपको दिखे, लेकिन क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, डिस्क्राइब करो, वर्णन करो यहाँ पे डिटेल में अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ोगे तो वैसे इंटरनल ऑर्गन आपका उसके अंदर आ ही जाता है, और डायग्राम का इन्होंने अलग से भी बोला है। तो इस क्वेश्चन को सर किस प्रकार से हमें लिखना है, तो परफॉर्मा आपको बनाना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन का परफॉर्मा आपको, आंसर का परफॉर्मा आपको बनाना ही पड़ेगा। और परफॉर्मा क्या कहता है प्यारे दोस्तों, परफॉर्मा ये कहता है आपसे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे, कैसे परफॉर्म करोगे, उसके अंदर वो लाइन कहीं नहीं आएगी कि आपको कितने पेज भरने, नहीं। आप अगर सिस्टमैटिक चीजें दोगे ना दोस्तों यहाँ पे आंसर लिखने की, तो आराम से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, फिर पेज आपके मायने नहीं रखते हैं। अभी मैं इसका आंसर भी आपको बताने वाला हूं कि कैसे लिखते हैं इसका आंसर। अगला हम बात करें यहाँ पे, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसके अंदर 5 नंबर का ये, ठीक है ना, इसमें मैंने ए ऑप्शन लेना है। जैसे कि आपसे पूछा है पेनक्रियाज, तो मैंने अभी आपको क्या बोला था यहाँ पे पीछे कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करेगा हमेशा। तो यहाँ पे देखो ये वन टाइप का क्वेश्चन ही है पेनक्रियाज। अब सर यहाँ पेनक्रियाज के बारे में ही सिर्फ देना होता है, बिल्कुल आप पेनक्रियाज के बारे में ही दे सकते हैं। शर्त यही रहेगी दोस्तों कि पॉइंट सारे ये यूज करने हैं। अब देखो मैं इन पॉइंट्स के बेसिस पर इनका आंसर बनाता हूं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन में डीएमएलटी की बात करूं, जैसे इनको यहाँ पे दिया है कि लेबल डायग्राम ऑफ सेल, ठीक है ना, और साथ में सेकंड पार्ट में दिया है आपके यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सेल। तो मैंने कहा पार्ट्स में ये पूछा जाता है। सेकंड आपके डीएमएलटी के अंदर शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में दिया, सिंगल पार्ट्स ऑफ मिडल ईयर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए सारे के सारे। अगला बात करूं आपके डीईसीजी के रिगार्डिंग, इन्होंने पूरा आपसे क्या पूछ लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या पूछा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपसे जो है पूछ लिया है। अब यहाँ पे देखो सिस्टम के साथ साथ आपको इसकी एक तो इंट्रो वगैरह तो है ही है, लेकिन इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर, इसका जो है फंक्शन पूछा है, साथ में टेस्ट इसका, तो 3 पार्ट में हो गया। यहाँ पे देखो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 चीज पूछी, यानी 1 क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछी है, ब्लड सप्लाई पूछी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी दोस्तों, हार्ट की, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पूछा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपसे 1 पार्ट में पूछा है। अगला हम बात करें यहाँ पे ओटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो क्या होगा सर, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट पूछा है। क्या पूछा है, सबसे पहले तो इन्हें आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट पूछ लिया एक तो आपसे। अगला हम बात करें, फिर अलग से पूछ लिया इसी के अंदर आपको कि आप जो है डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, किसको, साइनोवियल जॉइंट को एक्सप्लेन करो। तो एक चीज आपको ये समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगला हम बात करें डीओटी के अंदर शॉर्ट चार्ट में आपसे एलएफटी पूछा, तो चीज कौन सी समझ में आई, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पार्ट्स में रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपका 1 पार्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ। तो यहां पे ये दोनों चीजें अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं एक क्वेश्चन के बेसिस पर। फिर आप लोगों को क्या करना है कि आप डीएमएलटी, डीओटी, डीईसीजी जिसके रिगार्डिंग भी आप तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर इसी प्रकार से लिख करके आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर है वहां पे आप सेंड करेंगे पीडीएफ को कि सर हाँ मैंने इस प्रकार से जो है प्रैक्टिस की है, क्या इसका आंसर सही है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। सर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का साथ में और डायग्राम ऑफ हार्ट का पूछा है, तो पहले परफॉर्मा कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन का परफॉर्मा ऐसे बनेगा प्यारे दोस्तों, इसका इस प्रकार से आपका परफॉर्मा बनेगा क्या कि ये आपसे कहता है भाई यहाँ पे कि आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का चार्ट बना दो पहले, ठीक है ना। उसमें आप क्या क्या दोगे, हमेशा आप जो है ना आंसर लिख के जो है ना यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही, जैसे हम परफॉर्मा कहते हैं या हिंदी में आप कह सकते हो यहाँ पे क्या सर रूपरेखा बनाते हैं। भाई ये वही टेक्निक है जो छोटी क्लासों में पढ़ते थे पहले, जब लेख लिखते थे ना ऐसे निमन लिखते थे, ऊपर एक डब्बा बनाते ये चीजें मैं इसके अंदर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको इंट्रो देना है, फंक्शन देना है, फिर आपके इसका कंपोजिशन, ब्लड भी आएगा, सर्कुलेशन भी आएगा, ठीक है, और इन सब से मिलकर ये सिस्टम बन गया, ठीक है। साथ में इन्होंने कहा कि भाई ये किससे मिलकर बना है, सिस्टम है, ऑर्गन से मिलकर बनेगा, तो इंटरनल ऑर्गन और हार्ट का आपसे पूछा ही है। कंपोजिशन में ब्लड वेसल्स आ गई, आर्टरी और वेन्स के बारे में, फिर आपका जो है ब्लड सर्कुलेट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका पूरा चार्ट ले सकते हैं, और सर्कुलेशन पाथवे के बारे में आप समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये सारी चीजें आप जो है दे सकते हैं प्यारे दोस्तों। अगला हम बात करें यहाँ पे कि सर जो है चार्ट कैसे बनाना होता है, तो इस क्वेश्चन का चार्ट ये रहा दोस्तों,
ये आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके फंक्शन, इंटरनल ऑर्गन में हार्ट आपसे अलग से पूछा ही गया है। ऐसा चार्ट बना के आप एग्जामिनर को खुश कर सकते हो स्टार्टिंग के अंदर ही। फिर आप थ्योरी में भले 1-2 पॉइंट कम भी लिख लोगे ना तो आपके चलेगा भाई। क्यों? क्योंकि इस चार्ट को देख करके वो खुश हो जाएगा। ये कहती है भाई यूनिक स्टडी, स्मार्ट स्टडी। टेक्निक आप जो यूज कर रहे हो वो कौन सी यूज कर रहे हो अपने नोट्स के अंदर, अपने जो कॉफी के अंदर, ताकि आपके जो है अच्छे मार्क्स आए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट यूज करते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। फिर हार्ट का अलग से पूछा है तो हार्ट अलग से आप इस प्रकार से देके बढ़िया डायग्राम बना सकते हो। टाइम भी कम रहेगा, यूनिक चीजें भी दे रहे हो, प्रोफेशनल भी दे रहे हो, कोई यहाँ पे फालतू की थ्योरी भी नहीं दे रहे, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, चेक करने वाले को भी मजा आएगा। पॉइंट टू पॉइंट चीजें ये उन लोगों के लिए जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, और हम कह सकते हैं भाई कि जो थ्योरी बड़ी ज्यादा नहीं लिख सकते हैं वो ये पैटर्न यूज कर सकता है। अब आता है सर शॉर्ट का। शॉर्ट के अंदर हमारे क्या दे रखा है यहाँ पे, पेनक्रियाज के बारे में आपको देना होता है। तो मैंने अभी आपको कहा कि पेनक्रियाज को जो है ना आप चार्ट बना के परफॉर्म कर सकते हो पहले, थ्योरी से पहले, अगर आप थ्योरी नहीं लिखना चाहते हैं, और वो भी 5 नंबर का एक ही पेज के अंदर। अब देखो यहाँ पे पेज भरने का कोई मायना रखेगा क्या? नहीं। अगर ये सारी चीजें हम लिख रहे हैं तो भाई पेज कितने भी भरो ना, 4-5 जो भी भर सकते हैं। बाकी अगर आप बिना फालतू का लिख के तो 20 पेज भी भर सकते हैं। तो पेज भरने का मायना नहीं रखना है, ठीक है ना। अब पेनक्रियाज को कैसे बना सकते हैं अपन? पेनक्रियाज को सर एक ही चार्ट में मैंने बना दिया प्यारे दोस्तों। यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये आपका पेनक्रियाज, और यहां पे देखो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन इस प्रकार से देना है, फंक्शन इसका इस प्रकार से देना है, इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में इसके पार्ट्स भी आ गए, मिक्सर ग्लैंड्स का काम करता है, और डायग्राम भी आ गया। पार्ट्स में हेड, बॉडी, टेल जो आपके यहाँ पे दे रखे हैं। मिक्सर ग्लैंड्स में ये एंडोक्राइन का काम भी करता है, एक्सोक्राइन का भी करता है, ये आ गई। और ये मैंने कहा डब्बे बना के स्पेशल पॉइंट दो, ये दे दिया। डब्बे बना के और स्पेशल पॉइंट दो, ये दे दिया। अब ऐसा देख के एग्जामिनर खुश नहीं होगा क्या? बताइए आप। इस प्रकार से अगर आप पैटर्न में लिख के आते हैं तो भाई साहब नंबर आने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। वरना आप कितनी भी हिंदी लिख देंगे उसके अंदर मिक्स करके, और अगर एक यूनिक वर्ड एक भी नहीं दिया बीच में पेनक्रियाज के रिगार्डिंग, तो मार्क्स नहीं आने वाले। तो यही था आज के वीडियो के अंदर दोस्तों, कि आपके पेपर भरना मायना नहीं रखता है। आप लोगों के लिए क्या मायना रखता है कि आप कंटेंट कैसा यूज कर रहे हैं, जो आप क्वेश्चन है उसकी थीम क्या पूछ रही है आपसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसी सारी चीजों के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, हमारा पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से ऐप है। अगर आपकी तैयारी इस प्रकार की नहीं है तो आप लोग अपना जो है, बिल्कुल हम बात करें यहाँ पे बैच ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपके डिप्लोमा का फाउंडेशन बैच भी है। जो नए बच्चे हैं और 1 साल की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं उनकी मैं बात करूंगा। दूसरा आता है कि यहाँ पे आप जो है कंप्लीटली हम बात करें PYQ पेपर के साथ तैयारी कर सकते हैं। बोथ मीडियम के अंदर सारा कंटेंट आपको मिलेगा प्यारे दोस्तों, और ये सारी चीजें जो हैं आपको एप्लीकेशन के अंदर दे रखी हैं। अभी आपके विशेषली 30% का जो है आपके ऑफर भी चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपके? DMLT फर्स्ट ईयर है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ECG फर्स्ट ईयर है, DRT फर्स्ट ईयर है, DOT है, डायलिसिस है, DMLT सेकंड ईयर। तो ये तमाम सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और भी आपकी कोई क्यूरी है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, वीडियो के सेशन पर मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद साथियों।